हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड को। इसके पहले हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही किया है, जिसपे कि पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट था। उसके पहले हम लोग ने कुछ थ्योरी भी डिस्कस करी थी। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अराउंड 8 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है पहला क्वेश्चन। देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से जो हमें चीज दी हुई है, तो इनमें से किसका जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल नहीं है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। उसके बाद फिर हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इंपल्स एंड मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स, वर्क एंड टॉर्क। तो अगर हम लोग वर्क एंड टॉर्क को देखें तो इनका डायमेंशन सेम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम लोग बात करें, हमें चेक करना होगा। इम्पल्स एंड मोमेंटम की बात करें तो भी इस पे अगर हम देखें तो इम्पल्स जो होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम, और मोमेंटम भी सेम, मतलब दोनों के डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि हमें एक एक चीज को चेक करना है। अगर हमें नहीं पता तो हमें चेक करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें वो बताना है जिसपे कि दोनों की डायमेंशन सेम ना हो। देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक अलग क्वांटिटी है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक अलग क्वांटिटी है। बस इसी चीज को हमें चेक करना है कि जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल नहीं है जिस पे। वैसे तो सब में है। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन सी में, जिसपे कि हमारे हमें दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन की अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा। देखिए, एम से क्या है? मास। मास यानी कि एम, और आर है यानी कि लेंथ। रेडियस है आर, तो एक लेंथ है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर। उसके बाद अब टॉर्क की बात करें, जो कि होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां पर जो है वो है आर क्रॉस एफ। आर यानी कि लेंथ, और फोर्स है एम एल टी माइनस टू। इसका डायमेंशन ही होता है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, और किसी का याद हो चाहे ना याद हो, आपको लेंथ, मास, टाइम और फोर्स, इसका तो पता होना ही चाहिए। इससे बहुत आसान हो जाता है बाकी चीजों को कैलकुलेट करना। बाकी आप वेलोसिटी का एक्सेलरेशन को तो तुरंत याद कर ही सकते हैं। तो टॉर्क कितना हो गया? एल, और इधर एम एल टी माइनस टू। तो बस इसको आप जब एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी कि देखिए, इसका डायमेंशन देखिए और इसका डायमेंशन देखिए, डिफरेंट है। इसी कारण से यहाँ पर इनमें आइडेंटिकल डायमेंशन ना होने की वजह से यही करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी, वेयर ई एप्सिलॉन नॉट एच एंड सी आर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या होंगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एच क्या है, सी क्या है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल, कि सब की डायमेंशंस को पुट कर देना है, और उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन की डायमेंशन क्या होगी ये हम लोग को बताना होगा। तो ये रहा 10 सेकंड का समय जिसमें कि आपको इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले ऑप्शन को देखें अगर, तो इस पे लिखा हुआ है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। यानी कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम एल जीरो टी जीरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्वांटिटी उस पे सिर्फ मास है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ है, क्योंकि एम जीरो टी जीरो है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पे टाइम है। तो इनमें से कौन सा होगा, हमें इसकी जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो बस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी है। देखिए, ये ई क्या है? चार्ज है। और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है एटी। ए एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो ए टी का स्क्वायर, और जो हमारा ये है फोर पाई, ये कांस्टेंट है। फोर पाई क्या है? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी एम इनवर्स एल टू द पावर माइनस थ्री टी टू द पावर फोर ए स्क्वायर, और एच हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, और सी हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि ये स्पीड है। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी डायमेंशन ये। बस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा एम टू द पावर जीरो, एल जीरो और टी जीरो। यानी कि ये जो क्वांटिटी हमारी निकल कर आई, ये हमारी क्या हो गई?
एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ओके, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0, यानी कि ए ऑप्शन जो था हमारा वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द रिलेशन x इज इक्वल टू 3y z², ये हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है। x एंड z रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस की डायमेंशन को, और यहाँ पर जो z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन को। डायमेंशन ऑफ y क्या होंगी? यहाँ पर जो y है उसकी डायमेंशन हमें बतानी है। x बता दिया उन्होंने क्या है, कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर चीजों को पुट करना है और आंसर निकालना है। ये कांस्टेंट है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना इसकी डायमेंशन पर। बस इन्हीं चीजों को याद रखते हुए आप इसको सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, एम टी पावर -1, क्यू -1, एम टू द पावर -3, टी टू द पावर 4, एल टू द पावर -2, क्यू टू द पावर 4, एम टू द पावर -3, टी टू द पावर -1, एल टू द पावर -1, क्यू टू द पावर 4, एम एल स्क्वायर टी -2 और ए -2। क्या होगा इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सी दिया हुआ है m-1 l-2 टी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, z हो गया एम टी -1 क्यू -1। इनको जब हम पुट करेंगे, मैंने जैसे कहा था कि जो 3 है इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो एक सिर्फ न्यूमरल है, न्यूमरल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। हमें बतानी थी y की, तो x डिवाइडेड बाई z स्क्वायर से निकला कर आ जाएगा, जो कि हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन, m to the power -3, t to the power 4, l to the power -2, q to the power 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी इज गिवन एज। अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बताने हो एम एल टी और सी के टर्म्स पर, एम तो हम लोग जानते हैं मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, टाइम को, और जो सी है वो कूलाम्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारा डायमेंशन के लिए, वो 7 बेस यूनिट लेकर हम लोग चलते हैं, जिसपे कि एम्पियर आता है एक डायमेंशन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं करंट के लिए। यहां पर क्या है, कूलाम्ब का यूज किया जा रहा है। बस इसी को हमें ध्यान में रखना है कि ए से सी तक का कन्वर्जन कैसे होगा, इसी चीज को हमें इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिए इसको और इसको सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। कैसे? देखिए हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी, लॉरेंट्ज फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हमें इसका डायमेंशन बताना है, इसका हमें तो पता है MLT -2। चार्ज के लिए C लिख दिया, और जो V है वो हो गया LT -1। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये C और LT -1 इस तरफ डिवाइड में आएंगे, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और T टू द पावर -2 जो है इसमें यहाँ पर -T1 आएगा, क्योंकि नीचे, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ T टू द पावर -1। बन जाएगा ये B इज इक्वल टू M C टू द पावर -1 T टू द पावर -1। क्लियर? बस हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन थी वो पता चल गई इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड सी। अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस पे और एक चीज लिख सकते हैं कि एल टू द पावर 0, अगर कभी ऑप्शन में दे दे तो ऐसे भी हमारा हो जाएगा कि एल टू द पावर 0। बस इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायमेंशंस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर। मैं आपको इसका अगर हिंट दूं तो हिंट ये है कि ये जो हमारा अ, ये क्वांटिटी है वो किससे रिलेटेड होती है? स्पीड ऑफ लाइट से। कैसे रिलेटेड होती है उसको याद करिए, बस वहां से आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो ये रहा
10 सेकंड का समय सोचिए और आंसर दीजिए, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए जो ये है 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटेड होता है सी से कुछ इस तरीके से, सी स्क्वायर। यानी कि अगर हमें इसकी डायमेंशन पता है तो हम इसकी डायमेंशन बता सकते हैं। तो सी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल एल टी माइनस वन। जो सी की डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस वन। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सीधे से कि वी स्क्वायर, या फिर इसको अगर बोले तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। ओके, इस तरीके से ये हमारा करेक्शन यहाँ पर है थोड़ा सा, कि एल टी माइनस वन का स्क्वायर ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। क्लियर ये? ओके, बस इस तरीके से हम लोग को चीजें सॉल्व करनी होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square and units of length and time are changed to kilometer and hours respectively, the numerical value of acceleration is, हमें दिया हुआ है यहाँ पर acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो यूनिट है लेंथ और टाइम की, अगर उसको हम किलोमीटर और आवर्स पे कन्वर्ट कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन की। यानी कि यहाँ पर हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। एकदम सिंपल सा है, इस तरीके क्वेश्चंस आप 10th 9th 8th में भी करते आ रहे हैं यूनिट कन्वर्जन के। तो इसको सॉल्व करिए, 10 सेकंड्स का समय आपके पास, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या करना है यहाँ पर, देखिए हमें इसका यूनिट कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर आवर आएगा और इस जगह पर किलोमीटर आएगा। बस इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से, हम लोग ये जानते हैं कि N1 और जो हमारी यूनिट है वो होता है N2 U2, ये होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमारी होती है क्वांटिटी। यानी कि जो N1 है वो है न्यूमरल, यानी कि या फिर कह लीजिए कि न्यूमेरिक वैल्यू, और जो U1 है वो है यूनिट। N2 क्या है, N2 है जब दूसरे हमने सेट ऑफ यूनिट्स लिए उस केस में न्यूमरल वैल्यू क्या है वो दिया हुआ है। अब एक्चुअल चीज तो सेम ही रहेगी, हम उसको बोले चाहे जैसे। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि मेरी लंबाई लेट अस सपोज 6 फीट है, या फिर अगर मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो हाइट है इसको सेंटीमीटर पर कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ या ना। तो बस यही चीज है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मैं एक्चुअल लेंथ है मेरी वो तो उतनी ही है, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है, यानी कि यूनिट्स को चेंज करके बोला जा रहा है। कभी फीट में बोल दिया या फिर इसको हम लोग ने बोल दिया सेंटीमीटर्स पर। इसी लेंथ को, मेरी हाइट को बोला जा सकता है कि वो किलोमीटर्स पर भी लिखना चाहें तो, बट हम लोग करते क्या है कि सुटेबल जो यूनिट होती है उसका यूज करते हैं, ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है वो आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं। बस इसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जो नया न्यूमरल है वो हमें बताना है। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये जो U2 है वो आ जाएगा डिवाइड पर, जो न्यू यूनिट है वो आ जाएंगे डिवाइड पर। तो N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2, बस यहाँ पर L1 बाई L2 और T1 बाई T2 टू द पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, इसके टाइम का पावर -2। L1 क्या है, मीटर है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और जो सेकंड है उसको कन्वर्ट करना है आवर्स पे। किलोमीटर से ये जो किलो है, किलो होता है 10⁻3, ये एक मल्टीप्लायर है, मीटर तो मीटर है, यही मीटर इसके बराबर मीटर है। तो किलोमीटर हो जाएगा 10⁻3, मतलब किलो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻3, मीटर तो मीटर है, और सेकंड में यहाँ फिर जो आर है उसको 3600 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 10 इंटू
1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3600 टू द पावर -2, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3600 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा N2 इज इक्वल टू 129,600, जो कि हमारे आंसर डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। If E equal to energy, G is equal to gravitational constant, I equal to impulse, and M equal to mass, then dimensions of G I M square by E square are same as that of। E को बता दिया क्या है, G बता दिया क्या है, I क्या है, M क्या है। तो जो इसका G I M square by E square का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। इसके लिए आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां पर एनर्जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंपल्स और मास, इनका हमें इस्तेमाल करना है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो जी है और आई है, इन सब की हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जी आई एम स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हो गई है, आई की वैल्यू हो गई है, एम की का स्क्वायर ये हो गया, फिर ई का ये हो गया, क्योंकि एम मास था तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जी आई एम स्क्वायर बाई ई स्क्वायर है, ये आ गया m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1, जिससे कि इसका जो है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इफ मास इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू मास, लेंथ t टाइम है और a इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास। इसके अगर हम लोग आंसर को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और F जो आ जाएगा वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 यानी कि चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, और जो फोर्स है वो हो गया न्यूटन, और R हो गया मीटर स्क्वायर। ये हमें पता चल गया। यहां से अब इन सब की क्या करेंगे, हम लोग डायमेंशन को पुट कर देंगे, तो C हो जाएगा यहाँ पर कितना, इसको पुट करने में ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो 80 स्क्वायर। उसके बाद जो ये है हमारा फोर्स न्यूटन जो होता है वो हो जाएगा mlt-2, और ये हो जाएगा l स्क्वायर। बस इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विद द यूजुअल नोटेशन द फॉलोइंग इक्वेशन, बताना है हमें कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है। पहला, ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट, ओनली डायमेंशनली करेक्ट, बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, या नाइदर न्यूमेरिकली नॉर डायमेंशनली करेक्ट। क्या होगा इसका सही आंसर, देखते हैं इसको। आप इसको सॉल्व करिए, 10 सेकंड का समय है, उसके बाद इसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ये है हमारा लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होगा इसका, इसका जो डायमेंशन होगा u, क्योंकि वेलोसिटी है ये तो lt-1 होगा ये, और ये एक्सेलरेशन है यानी कि lt-2, फिर टाइम के साथ मल्टीप्लाई है तो ये तो lt-1 बन जाएगा। यानी कि अब यहां पर जो डायमेंशन है वो दोनों तरफ मैच नहीं कर रहे, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। क्लियर। इस कारण से जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। आज हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके बाकी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।